आप सभी का स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ हॉरर नाइट्स में। आशा रखती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये हमारी पहली हॉरर स्टोरी होने वाली है जो कि आप में से ही किसी एक की है। हाँ जी, आप में से ही किसी एक की है जो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने अपनी रियल जो हॉरर स्टोरी है वो हमसे शेयर करी। आपने एक तरीके से हमें सपोर्ट करा हमारी पहली वीडियो के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आइए चलते हैं स्टोरी पे। जिनकी स्टोरी है, जिन्होंने भेजी है, उनका नाम हम रिवील तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक फिक्शनल नेम ज़रूर रख सकते हैं। चलो रख लेते हैं मिस्टर एस। ठीक है, मिस्टर एस कहते हैं ये घटना मेरे चाचा जी के साथ घटी थी जब वो कुछ 25 की उम्र के होंगे। अभी उनकी नई नई नौकरी लगी थी, तो उस वक्त ये वाक़या उनके साथ हुआ था। और उनके चाचा जी का नाम रख लेते हैं बबलू। ठीक है, बबलू जी उनका नाम रख लेते हैं हम। आज बबलू जी की ज़ुबानी सुनेंगे कि उनके साथ उनकी आपबीती क्या रही। इतनी खौफनाक आपबीती जिसका जवाब वो आज तक नहीं ढूंढ पाए। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बात और कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आप माने या ना माने, ये आप पे पूरा निर्भर करता है। आप इसे रियल हॉरर स्टोरी सुनकर भी सुन सकते हैं, तो आप इसे मनोरंजन के तौर पे भी सुन सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं स्टोरी पे। नमस्ते, मेरा नाम है बबलू और मैं जम्मू कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। आप में से अगर कोई कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है तो ज़रूर बताइएगा। मैं वहीं के ही एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त हमारे पास कोई टेलीफोन कुछ नहीं हुआ करता था। हमें अगर किसी से बात करनी होती तो हम टेलीग्राम करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, वो फिर एक हफ्ते बाद जाती थी। तो ऐसे ही काम चलते थे। किसी के घर में कुछ ऐसा हो तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो यही एक हमारा हाल था। और क्या बात हुई कि रोज़ की तरह मैं सुबह गया अपने ऑफिस, और कहते हैं ना कि मैं अपने परिवार में से बहुत पढ़ लिख गया था और मेरी एक अच्छी पोस्ट पे भी मेरी नौकरी लगी थी। हाँ, दूर था मेरा ऑफिस मेरे गांव से, तो थोड़ा वक्त जाया करता था कि मुझे 1-2 घंटे तो लगा ही करते थे अपने घर से उधर जाने में और अपने उधर ऑफिस से अपने घर तक आने के लिए। 1 से 2 घंटे भी मैं बहुत कम कह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ही लगा करता था। तो मुझे बहुत सुबह निकलना पड़ता था और फिर मैं शाम तक आता था। तो उस रोज़ क्या बात हुई, मैं थोड़ा लेट हो गया। हमेशा की तरह मैं रोज़ अपने घर आराम से पहुंच जाता था सही वक्त तक, लेकिन उस रोज़ बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ही। तो क्या करें भाई, अब हमारे वहाँ 2 बसें जाती थी। पहली बस आप मान लो कि 6 बजे के आसपास आती थी और दूसरी बस आती थी 8 बजे के आसपास या 7:30 बजे के आसपास। ठीक है, इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कुछ 1 घंटे के उस पे आती थी कि पहले एक बस आई, फिर दूसरी बस आई और फिर उसके बाद सुबह ही आएगी। अब तो मुश्किल से 2 बसें जाती थी। मैं गया दूसरी बस में। मैं चढ़ा उस बस में, बहुत कम ही लोग थे और मैं उन लोगों को जानता भी नहीं था। ना जाने उनको शायद आगे जाना हो कहीं, मैं नहीं जानता था, या कहीं बीच में उतरना हो, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो वैसे ही क्या हुआ कि मैं बैठा, मैंने अपनी टिकट कटवाई और आराम से मस्त मौला एक अपने मौज में चलता गया, सफ़र को एंजॉय करता गया। रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा स्टॉप आया, कंडक्टर ने कहा जी साहब आपका स्टॉप आ गया, आप उतर जाओ। मैं उतर गया। उतरने के बाद हल्के से मेरे ना जो जूते के लेस होते हैं वो खुल गए, तो मैं वहाँ रुक गया अपने जूते के लेस बांधने के लिए। अब दोबारा से अपना सफ़र तय करना स्टार्ट करा। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि लेट भी हो गए थे
और मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान था जो जल्दी खा लेता है खाना। मतलब मैं घर जाता था, हाथ मुँह धोता था, 15 मिनट बैठता था और खाना खा के टाइम से सो जाता था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ता था अपने ऑफिस। तो वही बात हुई जी, मैं अपने आगे बढ़ने लग गया। पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, प्यास भी हल्की सी लग रही थी। तो भाई पानी भी नहीं अब कहीं, तो क्या करें। अब कैसे न कैसे करके अपना गला गीला करता गया, अपने ही चलता गया अपने ही मौज में। अब जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मुझे पहले तो लगा कि हो सकता है कोई बस में से उतरा हो। ठीक है भाई, मेरे को एक साथ मिल गया। और आपको पता है उस वक्त कोई ऐसे साथ मिल जाए तो एक भाईचारा सा हो जाता है आखिर। लेकिन ऐसा लगा कि कोई औरत है, तो अब उस टाइम पे ऐसे औरतों से ना सीधे मुंह बात नहीं करी जाती थी। मुझे लगा शायद कोई होगी, अपने मायके आ रही होगी, लेट हो गई होगी, कुछ हुआ होगा। तो मैं अपने आगे बढ़ता गया, मैंने नज़रअंदाज करा। दूसरे सेकंड क्या लगा कि अब कोई मर्द चल रहा है, अब कोई आदमी चल रहा है। अभी मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ये मेरा वहम भी हो सकता है और न जाने क्या। मुझे अब थोड़ा डर लगने लग गया। ऐसा लगा कि कुछ तो गलत है जो मेरे पीछे चल रहा है और वो इंसान नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई पगड़ी वाला चल रहा है। जैसे पगड़ी वाले लोग होते हैं ना, उनके हाथ में डंडे होते हैं, तो डंडा खटका खटका के ऐसे चल रहा है, नीचे ज़मीन पे रख रहा है, ऐसे डंडा बजा रहा है, कोई राजस्थानी सा ऐसा लगा। फिर थोड़ी देर आगे चला, अब मुझे डर लगने लग गया, भाई ये तो रूप बदल रही है, क्या चीज़ है। आप मानोगे नहीं, उसके पैरों की जो आहट थी, उसके पैरों का जो आहट थी वो बहुत भारी होने लग गई। ऐसा लगा उसने पता नहीं अपने पैरों पे क्या पहना हुआ है, लकड़ की चीज़ पहनी हुई है, पैर ही पत्थर जैसे हैं। इतनी भारी भारी आवाज़ आने लग गई। मैंने अपना देवी भक्त था और मैंने देवी का नाम लेना शुरू कर दिया। अब भाई पसीना तो ऐसे आ रहा था, पसीना तो ऐसे बहा रहा था जैसे कि एक बाल्टी पानी किसी ने मेरे सर पे डाल दिया और मैं पूरा भीग चुका था, पसीने से बिल्कुल तरतर हो चुका था। जैसे तैसे अपनी देवी का नाम लेकर आगे बढ़ा और बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ तो है मेरे पीछे जो मुझ तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे मेरी मंजिल से भटकाना ज़रूर चाह रहा है। अचानक से आवाज़ आई और ऐसी आवाज़ आई कि कोई मेरा नाम बुला रहा है, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि बहुत ही दूर से आ रही हो, लेकिन बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ, बहुत दूर से लेकिन बहुत साफ, बहुत ही मंदी आवाज़, हल्की आवाज़, जैसे एक हवा की तरह आती है ना, वैसे ही बिल्कुल। मैं बहुत डर गया और मैं तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया। जैसे ही तेज़ी से आगे बढ़ा, अचानक से ऐसा लगा कि कोई आसपास खेत थे। भाई आसपास खेत होने की वजह से ऐसा लगा कि किसी खेत में आग लग गई और खेत की जो कुछ झाड़ियाँ थी वो सामने सड़क पे आ गई। सड़क पे आने की वजह से ऐसा लगा कि भैया सामने तो आग लग गई, पूरी आग, धमासन आग। अब मैं कैसे रास्ते को पार करूं? बहुत दिल कांपने लग गया, पूरा शरीर थर थर होने लग गया। अचानक एक लड़की आई, एक कन्या आई। मैंने अपने देवी का नाम तो लेना शुरू कर ही रखा था, चालू करा ही हुआ था। एक कन्या आई, छोटी सी कन्या, बहुत छोटी कन्या थी, पीले रंग के उसने वस्त्र पहने थे और वो मुझे देखकर आग में कूद गई। बस उसने मुझे इशारा किया कि बेटा आ जा। उसने इशारा करा कि आ जा। पहले तो मैं सोचूं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी जो कन्या है इसको कुछ ना हो जाए, या ये शायद एक देवी माँ का इशारा हो। अपने देवी माँ के पूरा उन पे विश्वास करके मैं उस आग में कूद गया कि अगर मैं जीवित रहा तो मेरी देवी माँ की कृपा, और अगर नहीं तो जैसी रहा, फिर देखा जाएगा जो होगा। बिना सोचे समझे मैं आग में कूद गया। मेरे कूदते ही, उस पार होते ही मैंने देखा कि मैं अपने गांव के बॉर्डर पे आ गया हूँ, और गांव के बॉर्डर पे आते ही वो आग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और पीछे से एक आवाज़ आती है कि बेटा आज तो तू बच गया,
लेकिन एक बार दोबारा हाथ लगाना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, अपने साथ ही ले जाऊंगी हवा की तरह। बहुत 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 ज़्यादा डर लगा। एकदम से तेजी से भागा। घर कुछ ही दूर था। एकदम से गेट खड़काया और अंदर घुस गया। मेरे परिवार वालों ने मुझे देखा इस हालत में। कपड़े इधर से उधर हो रहे हैं, बाल इधर से उधर हो रहे हैं, बैग इधर जा रहा है, पसीने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं कहाँ से आया हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे बिठाया, मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछा। मैंने उनको सब कुछ एक सांस में बता दिया, एक सांस में। सब तो पहले बहुत डर गए और मुझे हौसला दिया। मेरी थोड़ी नज़र उतारी गई। अगले दिन जैसे ही मैं उठा, मुझे बहुत तेज़ बुखार था और 3 से 4 साल तक ना ही मैं ऑफिस जा पाया। मैंने बहुत मंदिर देखे, बहुत ओझा करवाए, बहुत ही पूजा पाठ करे, लेकिन वो जो डर था ना अंदर का, ना जाने वो गया ही नहीं। 3 से 4 साल के बाद कुछ मेरी हालत सही हुई और उसके बाद फिर मैं कुछ काम करने लायक हुआ। आप सभी से मैं यहाँ ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हो सके तो इन चीज़ों को चुनौती ना दें, इन शक्तियों को चुनौती ना दे, इन शक्तियों को टोके ना। अगर आप एक बार भी इन शक्तियों को टोकते हो या 1000 बार टोकते हो तो ज़िंदगी में एक ना एक दिन इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि आखिर जहाँ देवी देवता है, भगवान है, तो वहाँ शैतान भी है। यही थी मेरी आप बीती। आशा रखता हूँ कि आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। सो दोस्तों, ये थी बबलू जी की कहानी। खैर, उनका हमें असली नाम तो नहीं पता, नाम हम नहीं बता सकते हैं और ना ही उन्होंने बताया है। उन्होंने बस अपना नाम बताया और अपने चाचा जी ऐसे बोला। तो देखिए, ये थी एक सच्ची घटना। आप मुझे बताएं कि आखिर ये क्या था? आखिर क्या ये कोई छलावा था, कोई प्रेत था, क्या था ये? आखिर कोई अर्बन लेजेंड था, क्या था? किसी को भी पता है तो ज़रूर बताएं। और मानना ना मानना मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप इसे मानते हैं तो इसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन टोके ना इन चीज़ों को, क्योंकि टोकने पे ये आपको अपनी प्रेजेंस महसूस कराती हैं और बुलाने पर आती भी ज़रूर है। यही थी आज की हमारी कहानी। अगर आप लोगों के पास कोई रियल अपनी हॉरर स्टोरी हो या किसी की भी, आप मेरी इंस्टा आईडी पे, मैंने लिंक दे रखा है, शेयर कर सकते हैं रियल हॉरर स्टोरी, जो कि हम अपने चैनल पे सुनाएंगे। धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट।